चलिए भाई, अब सीखेंगे हम 3x3 का, यानी 3x3 का मैट्रिक्स है। 3x3 का इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना है, और इनवर्स किस तरह से निकाला जाता है अभी अभी हमने आपको बताया था। जिनको नहीं पता वो सीख लो। तो भाई ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ए, ये होता है फॉर्मूला। अब एडजॉइंट ए के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है भैया, एडजॉइंट ए के लिए निकालना पड़ता है आपको A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको क्या चाहिए, एक तो ए का डिटर्मिनेंट चाहिए और एक ये चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल है, तो इसका पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। अब 3x3 के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए एक तरीका होता है, हम इसका विस्तार करके निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहला 1 आ गया 1, और ये देखिएगा फिर इस तरह से लिखेंगे। अब ये इसको तो छुपाना ही छुपाना, एक बार इस पहली रो को छुपा लेंगे, पहले कॉलम को, फिर दूसरे कॉलम को, फिर तीसरे कॉलम को। पहले कॉलम को छुपा लेंगे तो कितना दिखाई देगा, 2 4 0 5, क्या दिखाई दे रहा है, 2 4 0 5, इस तरह से। अब दूसरे वाला यहाँ पर जो भी होगा उसका चिन्ह बदल देना है। ये प्लस का 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2, यदि ये माइनस का होता तो यहाँ पे लिखते प्लस का 2, बस इस बीच वाले का चिन्ह बदलेंगे। अब ऊपर वाला तो छुपाना ही छुपाना, अब इसको छुपा लेंगे तो 0 0 0 0 और 4 5, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो अब ये वाला है वो पूरा का पूरा रख देंगे, जैसे प्लस का 3 है तो प्लस का 3, माइनस का 3 होता तो बस इन दोनों के चिन्ह को नहीं बदलते, केवल बीच वाले के चिन्ह को बदलते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। अब 3 लिया है तो इसी रो को छुपा लेंगे कॉलम को, तो कितना बचेगा, 0 0 2 0 0 0 2 0, इस तरह से। एक बार फिर से सीख लो कि ऊपर जो भी होगा उसको आप इस तरह से गोला कर दीजिए। ठीक है, एक आया पहले एक लेंगे, फिर ये जो भी बीच में होगा उसका साइन बदल लेंगे और एक बार 3 लेंगे। ठीक है, यानी कि जो भी ऊपर होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे -2 और -4 और 3 इस तरह से होता तो इसको -2 लेते, और ये माइनस का है तो इसको कर देते प्लस का 4, फिर ऐसे कर देते, और ये प्लस का 3, इस तरह से ये है। ठीक है, तो जो 1 है तो 1 लिया, अब 1 इसको तो छुपाना ही छुपाना है। एक बार जब 1 ले रहे हैं तो इसी कॉलम को छुपा लो, 2 4 0 5 2 4 0 5, ये 2 है प्लस का तो माइनस का 2 लिया, इसको छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, 0 0 4 5 0 0 4 5। अब एक बार इसको छुपा लेंगे कितना बचेगा, 0 2 0 0 0 2 0 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करना आता होगा, नहीं आता है तो सीख लो। देखिए इसका मतलब ये है कि 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 5 10, फिर माइनस, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 में तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई, 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0, फिर माइनस, तो 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे फिर 0 आ जाएगा। ठीक, चलिएगा फिर से देख लो, 3 गुणा 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, ये आ जाएगा। तो ये कितना बचा देखिएगा, 0 में 0 गया, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 में 0 गया ये 0, और 0 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 0, तो यानी ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा, सीधे सीधे बचेगा 1 × 10 बचेगा, क्योंकि 10 में से 0 गया 10 ही बचेगा, यानी कुल मिलाकर 10। तो ए का जो मोड है वो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक, ए का मोड निकल आया आपका 10। चलिए आधा सवाल आपका हो चुका है, ए का मोड निकल आया। अब बस एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट के लिए ये 9 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 9 वैल्यू का मतलब पहले आप A11 निकालोगे। A11 कैसे निकलेगा, पहली एक चीज और सीख लो, -1 की पावर लिखेंगे 1, ये 11 है 1 1, तो फिर लिखेंगे 1 + 1। ठीक है, अब इसको देखिएगा, यहाँ पर क्योंकि 3x3 का है तो आप देखिए पहली रो पहला कॉलम छुपा लो, पहली रो पहला कॉलम छुपा लेंगे तो कितना बचेगा, 2 4 0 5, कितना 2 4 0 5, ये बचेगा। ठीक है, अब देखो ये काम सिर्फ इतना करता है कि यदि यहाँ पे इन दोनों को जोड़ के यदि विषम संख्या है तो कुछ नहीं करना, और यदि ये यहाँ पे सम संख्या है तो कुछ नहीं करना, यदि विषम संख्या है तो माइनस लगा देना है। क्योंकि यदि -1 की पावर कोई सम संख्या होगी तो उसकी वैल्यू आएगी +1,
और प्लस के 1 की किसी भी संख्या में यदि गुणा करते हैं तो वो संख्या ज्यों का त्यों रहती है। लेकिन यदि -1 की पावर कोई विषम संख्या आएगी तो उसकी वैल्यू हो जाती है -1, और -1 किसी संख्या में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो माइनस की हो जाती है, यानी कि उसका चिन्ह बदल जाता है। यदि प्लस की संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की हो जाएगी, और यदि माइनस की होती है तो ये प्लस की हो जाती है। तो बस यही है, इसका मतलब ये है यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो या तो चिन्ह बदलेगी या चिन्ह नहीं बदलेगी, बस इतना है। यदि सम संख्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि विषम संख्या है तो माइनस लग जाएगा। इस चीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये सम संख्या और सम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसलिए कुछ नहीं चेंज करेंगे, सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंजे 10 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0, और 10 में से 0 गए तो 10 ये आ जाएगा। ऐसे ही a बार है, -1 की पावर विषम संख्या आ गई 1 + 2, ये ठीक है। चलिएगा, अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम छुपा लेंगे तो 0 0 4 5 0 0 4 5, ये देखिएगा, क्योंकि -1 की पावर ये क्या था, विषम संख्या, विषम पे लगाएंगे माइनस बस, और ब्रैकेट 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0, फिर -0 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 0, तो कुल मिलाकर 0 आ गया। 0 में तो माइनस प्लस लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। ऐसे ही आपका a13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। अब तक तो मैं ये करता आ रहा हूँ, डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। -1 की, ठीक है। ये सम संख्या है तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। चलिएगा, पहली रो तीसरा कॉलम छुपा लेंगे तो कितना बचा है, 0 0 0 0 2 0, तो ये सम संख्या है तो कोई लेना देना है ही नहीं, सीधे सीधे 0 की मल्टीप्लाई 0 कर लेंगे, ये 0, फिर 0, ये भी 0 आ जाएगा। क्यों, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, -0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0, ठीक है। ये आ गया, ऐसे ही निकल आया। ऐसे ही अब आपको क्या करना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक। चलिएगा, ऐसे ही आपको ये सारी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। कैसे निकालेंगे, अब a बार है, a बार अब मैं डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि ये 1 + 2 यानी कि 1 + 2 कितनी 3, यानी 3 विषम संख्या, और विषम संख्या की जगह पर माइनस लग जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, ठीक है। a12 निकाल रहे हैं ना, सॉरी a11 12 13 तो निकला है, अब निकलेगा 21, क्या निकलेगा 21 21 22 23, a21 दूसरी रो पहला कॉलम। अब देखिए 2 और 1 3, ये विषम संख्या है तो माइनस लगा दिया, 2 और 1 3, दूसरी रो पहला कॉलम, तो कितना आ जाएगा 2 3 0 5 2 3 0 5। इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 पंजे 10, -0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही a22 पे 2 और 2 4 एक सम संख्या, कोई लेना देना नहीं है, सीधा सीधा दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो कितना बचेगा 1 0, इसको भी छुपा लेंगे इस तरह से 1 0 3 5 1 0 3 5। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 1 पंजे 5, -0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही a23 3 और 2 2 और 3 5 विषम संख्या है तो इसलिए माइनस, ठीक है। दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसको छुपा लेंगे इस तरह से, कितना 1 2 0 0 1 2 0 0, ये कितना आ जाएगा -1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, फिर -0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये निकल आया, ठीक है। ऐसे ही आपका a31 निकालोगे, 3 और 1 4, सम संख्या है, कोई लेना देना नहीं है। तीसरी रो पहला, अब के देखिए तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम 2 3 2 4 2 3 2 4, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 चौके 8, -2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 2 3 6, 6 में 8 में से 6 गए तो 2। ऐसे ही a32 3 और 2 5 एक विषम संख्या, विषम की जगह पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। चलिएगा, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम 1 0 3 4 1 0 3 4 किया जाएगा, तो कितना आ जाएगा, देखिएगा ये माइनस का रहेगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 चौके 4 -0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, ठीक है, -4। a33 निकालेंगे, 3 और 3 6 सम संख्या है, सम से तो कोई लेना नहीं है, विषम में माइनस लगाते हैं। तीसरी रो
तीसरा कॉलम 1 0 2 2 1 0 2 2। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये अब ये निकल आया आपका। अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, अभी अभी आपको बताया था, A11 है, A12 है, A13, A21, A22, A23, इसी तरीके से A31, A32, A33, ये हो गया। तो एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आएगी, 11 12 13 10 0 0 10 0 0, ठीक, 21 22 23 -10 5 0 -10 5 0 31 32 33 2 -4 2 2 -4 2, ये आ गया। अब हमारे पास में क्या है फॉर्मूला ए इनवर्स का, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का मॉड इनटू एडजॉइंट ए, ये होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला। तो 1/1 एडजॉइंट 1/a के मॉड की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 10 आ गया। अब ये बचेगा 10 0 0, ये माइनस का 10 5 0, और ये बचेगा 2 -4 और 2। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो कितनी निकल आएगी, कितनी, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ए इनवर्स निकालना सीख गए आप, बिल्कुल जीरो लेवल से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यदि ये सारे ही 10-10 होते हैं, यहाँ पे 5-5 होते तो 5 कॉमन ले लेते, इसको काट देते, या 10 की मल्टीप्लाई हो जाती सभी में तो मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, आसानी से निकलेगा। आई होप कि आप इस चीज़ को सीख गए होंगे, ठीक है। ये इनवर्स निकालना सीख गए ना, सीख गए तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। अब इससे ये एक्सरसाइज 4.5 थी और उसका 7वां सवाल था, और 5 से लेकर 11 तक सभी सवालों में ए इनवर्स ही निकालना है, तो निकल रहा है, आगे निकालेंगे ऐसे ही। अभी तक इसमें कुछ कंफ्यूजन रही है तो अगला सवाल देख लीजिएगा 8वां, तो उसमें सारी क्लियर हो जाएंगी, अगली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसका, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।